दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद, CIA, M6 सब चाहते हैं एक ही शख्स तक पहुंचना, आयतुल्ला अली खामेनी। Iran remains one of the most dangerous threats to the United States. Iran's cruel regime wastes tens of billions of dollars spreading it. अली खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर, एक ऐसे आदमी जो न सिर्फ एक देश के रहनुमा है बल्कि एक पूरी आइडियोलॉजी को जिंदा रखने का सिंबल भी है। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल तो जंग रुक चुकी है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल फिर से उस पर हमला कर सकता है। जबकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल का इस जंग से पीछे हटना भी एक बड़ी चाल हो सकती है। हो सकता है वो डायरेक्ट युद्ध न लड़के ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट पर लें, जैसा कि जंग की शुरुआत में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके निशाने पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई भी हैं और वह जब चाहे उन पर हमला कर सकते हैं। तो इसी स्थिति को देखते हुए जानकार ये कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अभी भी इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर हैं। लेकिन दोस्तों, अब खबर यह भी है कि ईरानी आर्मी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। ये एक ऐसा कदम है जिसके बाद शायद ही इजराइल कभी आयतुल्ला अली खामेनेई तक पहुंच पाए और उन तक पहुंचना इजराइल और अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हिफाजत के लिए ईरान ने रोबोटिक सेना को तैनात किया है। नमस्कार दोस्तों, मिनी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा सिंह और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या है खबर और क्या है पूरा मामला। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की सिक्योरिटी सिर्फ बॉडीगार्ड्स या बुलेट प्रूफ कार्ड तक सीमित नहीं है। ये एक लेयर्ड इनविजिबल शील्ड है जिसे कहते हैं द ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर्स प्रोटेक्शन। IRGC ने ईरानी सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी के लिए एक एलीट यूनिट तैयार कर रखी है, जिसमें सबसे वफादार, सबसे ब्रूटल और सबसे हाईटेक ट्रेंड जवानों को रखा जाता है। इनका काम सिर्फ उनकी जान बचाना नहीं बल्कि हर उस सोच को भी खत्म करना होता है जो आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ हो। आयतुल्ला अली खामेनेई की सिक्योरिटी इतनी गहराई तक जा चुकी है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के आसपास सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी ब्लड साइंस तक वेरीफाई किए जा चुकी हो। इसके अलावा क्यों आयतुल्ला अली खामेनेई तक पहुंचना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान नहीं रहने वाला? इसका बड़ा कारण यह भी है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की हर पब्लिक अपीयरेंस से पहले उस एरिया में ऑटोनोमस ग्राउंड सेंसर्स, रोबोटिक सर्वेलेंस, AI लेंस फेशियल स्कैनर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी टीम के पास ड्रोन जैसा रोबोटिक कैमरा सिस्टम होता है जो हर एंगल से 360 सर्वेलेंस रखता है। एक बार एक ईरानियन ऑफिसर ने स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि आयतुल्ला अली खामेनेई तक पहुंचने के लिए अमेरिका और इजराइल को उस दुनिया को समझना होगा जहां सिर्फ वफादार लोगों को सांस लेने की इजाजत हो। ऐसा नहीं है कि मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने आयतुल्ला अली खामेनेई पर हमला करने की कोशिशें नहीं की। साल 2009 में इजराइल की तरफ से आयतुल्ला अली खामेनेई पर हमला करने का एक प्लान बनाया गया था। हालांकि IRGC ने उस प्लान को विफल कर दिया था। इसके बाद 2011 में CIA ने आयतुल्ला अली खामेनेई की मेडिकल डाटा हैक करने की कोशिश की थी, जिसको ईरानियन साइबर डिवीजन ने काउंटर हैक कर लिया और सारे ट्रायल रिवर्स ट्रैक कर दिए। हर बार जब अमेरिका या इजराइल किसी इनसाइड साइबर ऑपरेशन को एक्टिवेट करते हैं तो ईरान की बासल साइबर यूनिट, जो कि विश्व की सबसे खतरनाक साइबर यूनिट में गिनी जाती है, वो दुश्मन के उस साइबर अटैक को तोड़ कर रख देते हैं। दोस्तों, जहां आयतुल्ला अली खामेनेई की सिक्योरिटी पहले से ही इतनी मजबूत और मुस्तैद थी, वहीं अब यह खबर है कि IRGC की तरफ से ईरानी सुप्रीम लीडर को सिक्योरिटी से रोबोट्स का भी सहारा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कहा जा रहा है कि ईरान के पास इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत रोबोटिक सेना है। इसके संकेत कई बार मिल चुके हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक ईरानी आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ईरान की तरफ से कई बार यह दावा किया गया है कि उनके पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिससे दुनिया भी अनजान है। कुछ साल पहले अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया था कि ईरान इस तरीके से रोबोट्स बनाने की तैयारी कर रहा है जिनको वह जंग के मैदान में यूज कर सके।
आपको जानकर शायद हैरानी हो, ईरान का सुरेना 4 एक ऐसा आधुनिक रोबोट है जो न सिर्फ इंसान की तरह चल सकता है, काम कर सकता है, बल्कि वक्त पड़ने पर उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वह हथियार भी चला सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ईरान के हैदर 1 रोबोट की, तो यह रोबोट AI से ऑपरेट होता है। इसे IRGC ने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ही बनाया है, यानी कि इसकी इजाद, इसका वजूद ही मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हुआ है। अगर आपके जहन में सवाल यह भी आ रहा है कि आखिर ईरानी आर्मी ने इंसानों की जगह रोबोट्स को क्यों तैनात किया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। IRGC के कमांडर्स, IRGC के वेल ट्रेंड कमांडोज ईरानी सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में तैनात नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी रहेंगे। इनके साथ साथ अब ईरान आयतुल्ला अली खामेनेई की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर करने के लिए इन रोबोट्स को तैयार कर रहा है। और वैसे भी रोबोट्स बिना थके, बिना गलती किए और बिना जज्बात के 24 घंटे मुस्तैद रह सकते हैं। तो दोस्तों, आयतुल्ला अली खामेनेई की सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर यह बड़ा अहम कदम है जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। और रक्षा विशेषज्ञ इस बात के कयास लगा रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामेनेई अभी भी इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर है। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर जारी है, कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही है, लेकिन इजराइल का जिस तरीके का इतिहास रहा है उसको देखकर उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद।